ये कहानी दमिश्क शहर की है, जो बहुत पुराना और मशहूर शहर है। यहाँ एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम फातिमा था। वो अपने 3 बेटों बिलाल, जैद और यूसुफ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। फातिमा का पति जमाल एक दिन काम की तलाश में घर से निकला था, लेकिन फिर कभी लौटा नहीं। लोगों ने कहा कि शायद उसकी मौत हो गई, पर फातिमा को यकीन था कि वो जिंदा है। उसने अपने बच्चों को अकेले छोड़ने की बजाय उनकी देखभाल करने का फैसला किया और दूसरी शादी का ख्याल भी नहीं लाया। फातिमा के पास कोई खास हुनर नहीं था, फिर भी उसने मेहनत शुरू की। वो सुबह से शाम तक दूसरों के घरों में काम करती, झाड़ू लगाती, कपड़े धोती और जो भी पैसा मिलता उसी से अपने बच्चों का पेट भरती। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन बड़े बेटे बिलाल ने कहा, अम्मी, मैं भी काम करूंगा, आप अकेले इतना मत करो। पर फातिमा ने मना कर दिया और बोली, नहीं बेटा, तुम पढ़ाई करो, मैं चाहती हूं कि तुम बड़े आदमी बनो। समय बीतता गया। बिलाल बड़ा हुआ और उसने पढ़ाई पूरी करके एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोली। धीरे धीरे उसका काम चल निकला। वो अपनी माँ से कहता, अम्मी, अब आप काम छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। पर फातिमा बोली, जब तक मैं चल सकती हूं काम करूंगी, तुम अपने लिए कुछ बड़ा सोचो। दूसरा बेटा जैद भी बड़ा हुआ और उसने रेशम के कपड़े बनाने का धंधा शुरू किया। लेकिन सबसे छोटा बेटा यूसुफ घर पर रहता था और अपनी माँ का ख्याल रखता था, क्योंकि वो अभी छोटा था। फिर एक दिन ऐसा आया जब बिलाल और जैद ने अपनी अपनी जिंदगी बसा ली। उनकी शादियां हो गईं और वो अपने घर चले गए। उन्होंने अपनी माँ और छोटे भाई को जैसे भूल ही दिया। फातिमा अब बूढ़ी हो चुकी थी और उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी। यूसुफ, जो अब थोड़ा बड़ा हो गया था, देखता कि उसकी माँ दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। एक दिन वो अपने बड़े भाइयों के पास मदद मांगने गया, लेकिन दोनों ने साफ मना कर दिया। बिलाल बोला, हमारे पास अपने खर्चे हैं, और जैद ने कहा, यूसुफ, तू खुद कुछ कर। यूसुफ उदास होकर घर लौटा और अपनी माँ के सामने रोने लगा। फातिमा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, दुनिया ऐसी ही है। लोग अपने फायदे के लिए साथ देते हैं, लेकिन असली लड़ाई अकेले लड़नी पड़ती है। फिर उसने एक पुराना संदूक खोला जिसमें उसके पति के छोड़े हुए कुछ सोने के गहने थे। वो बोली, इन गहनों को बेच दो और अपना कुछ काम शुरू करो। मेरा इलाज मत सोचो, मैं अपनी थोड़ी सी जिंदगी के लिए तुम्हारा भविष्य खराब नहीं होने दूंगी। यूसुफ ने वो गहने बेचे और एक छोटी सी फल की रेहड़ी खरीदी। वो सुबह बाजार जाता, ताजे फल लाता और शाम तक बेचता। वो पूरे दिल से काम करता था, इसलिए लोग उसे पसंद करने लगे। थोड़ी कमाई से वो अपनी माँ की दवाइयाँ लाता और बाकी पैसे रेहड़ी के लिए रखता। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसकी रेहड़ी पर रुका और बोला, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी देखकर दिल खुश हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? यूसुफ ने कहा, मेरा नाम यूसुफ है। ये सुनकर बूढ़ा चुप हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। यूसुफ ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? बूढ़े ने कहा, मेरा एक बेटा था, उसका नाम भी यूसुफ था। मैं उसे और उसकी माँ को छोड़कर काम की तलाश में गया था। वहां मुझे किसी ने चोरी के इल्जाम में जेल में डाल दिया। 20 साल बाद आज मैं आजाद हुआ हूं। यूसुफ का दिल तेजी से धड़का। उसने पूछा, आपका नाम क्या है? बूढ़ा बोला, जमाल। ये सुनते ही यूसुफ के पैर कांपने लगे। वो बोला, अब्बा, मैं आपका यूसुफ हूं। अम्मी ने मुझे बताया था कि आप जिंदा होंगे। दोनों बाप बेटे गले लगकर खूब रोए। यूसुफ अपने पिता को घर ले आया। फातिमा अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। जमाल ने अपनी पत्नी को देखा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें और बच्चों को छोड़कर चला गया। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, जमाल, मैंने तुम्हें कभी बुरा नहीं माना। देखो, हमारा यूसुफ हम दोनों का सहारा बन गया। उस रात फातिमा की मौत हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। यूसुफ ने अपने पिता के साथ मिलकर अपना धंधा बढ़ाया। वो शहर का बड़ा व्यापारी बन गया और हर गरीब की मदद करता। उसकी माँ की दुआ और पिता की वापसी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा बन गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत और अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती।